हेलो गाइस, इस वीडियो के थ्रू हम घटना चक्र को रीड करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घटना चक्र एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू द जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ जहाँ तक देखा गया है कि लगभग हर पेपर में आती है, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, वो एसएससी का पेपर हो, वो स्टेट पीसीएस का पेपर हो, या फिर वो यूपीएससी का पेपर हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट जुडिशरी का पेपर हो। ये लगभग हर छोटे बड़े एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडीज़ को पढ़ेंगे और घटना चक्र के थ्रू। और जैसे कि आप जानते हैं कि घटना चक्र अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो मैंने ये सोचा कि हम जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं और जिनको दिक्कत होती है घटना चक्र को हिंदी में रीड करने में, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं होप करती हूँ इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ से। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और इसकी शुरुआत हम करते हैं स्टोन एज से। फर्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूट who discovered first Paleolithic tool in India was। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है जियोलॉजिस्ट, दूसरा है आर्कियोलॉजिस्ट, तीसरा है पैलियोबोटनिस्ट एंड हिस्टोरियन। तो आपका सही आंसर रहेगा जियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट। ये दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट माने गए हैं। जो रॉबर्ट ब्रूस हैं उनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। उन्हें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटीक्स ऑफ द स्टोन एज। हेंस इसी वजह से ए और बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। तो हम रॉबर्ट ब्रूस को जियोलॉजिस्ट एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। Second question, the three-age system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा थॉमसन। तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ 3 मेन स्टेज, जो प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम है उसकी 3 मेन एजेस हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, जो कि डेवलप किया गया था बाय द डानिश आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टियन जर्गनसन थॉमसन। सो ये इनका पूरा नाम है। तो जो 3 स्टेजेस आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई थी कि हमारी आर्कियोलॉजिकल सिस्टम की 3 स्टेजेस हैं, जो कि स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन है, वो थे मिस्टर थॉमसन। नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन। यहाँ पे क्वेश्चन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो जितनी भी चीज़ें एक्सकवेट हुई, खोजी गई, उनमें से हमें किस एविडेंस से ये पता लगा कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था, किस पीरियड में होता था। ये हमें किस पीरियड से पता चला? ये हमें पता चला मेसोलिथिक पीरियड से। ये पता चला हमें मेसोलिथिक पीरियड से। अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन द मेसोलिथिक पीरियड। जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल्स का वो कब शुरू हुआ? वो हुआ मेसोलिथिक पीरियड में। और जो अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स थे वो इंडिया में कहाँ पाए गए थे? वो पाए गए थे आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद एमपी में। और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो यहाँ पे हमें अवशेष पाए गए थे ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mesolithic context, evidence of animal domestication has been found at, हमने पिछले क्वेश्चन में रीड किया है, मेसोलिथिक कंटेक्स्ट में, मेसोलिथिक एरा में जो एनिमल के डोमेस्टिकेशन वो कहाँ कहाँ पाया गया था, वो दो जगह पाया गया था, एक आदमगढ़ में और दूसरा बागौर में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन हैं लंगनाच और प्रभावपुर और चौपानी मांडो या आदमगढ़। तो आंसर हमारा रहेगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ था? आदमगढ़ था होशंगाबाद एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। बोन इम्प्लीमेंट्स किस साइट से पाए गए थे, किस साइट में मिले थे? वो थे महादहा में। महादहा कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये हमारा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? महादहा। महादहा कहाँ था? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 3 स्केलेटन जो हमें पाए गए थे, ह्यूमन स्केलेटन्स जो हमें 3 पाए गए थे एक ग्रेव के अंदर, एक कब्र के अंदर हमें 3 ह्यूमन स्केलेटन्स पाए थे, हमें मिले थे। वो कहाँ पाए गए थे? वो पाए गए थे दमदमा में। तो हम याद रखेंगे, इसका आंसर है दमदमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दमदमा अगर आप जानना चाहते हैं दमदमा कहाँ है, तो मतलब दमदमा है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल रही है, हम उसे भी पढ़ लेते हैं। दमदमा में 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड। आउट ऑफ दीज ग्रेव्स 4 आर डबल बरियल। इन दीज डबल बरियल 2 burials include male female, 1 burial include 2 female bodies, 4th burial include 2 male and 1 female body. 1 triple burial grave is also found here. A grave with 4 human skeletons have been found at सराय नहर राय। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि 3 स्केलेटन्स कहाँ पे पाए गए थे, तो 3 स्केलेटन्स तो हमें पाए गए थे दमदमा में, और अगर 4 पूछा जाए तो 4 स्केलेटन्स हमें मिले थे सराय नहर राय में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। जो सीरियल्स का कल्टिवेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? वो हुआ था नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक। तो ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज। ग्रेन्स पहली बार प्रोड्यूस हुए थे नियोलिथिक एज में। इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस इनटू एग्रीकल्चर। ये वो वक्त था जब ह्यूमंस को एक इंट्रोडक्शन मिला था एग्रीकल्चर से, कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है। पहली दफ़ा उन्हें पता चला था इसके बारे में, और उन्होंने शुरुआत की थी एग्रीकल्चर करने की। कोल्डीवा एंड मेहरगढ़ वर द 2 नियोलिथिक विलेजेस फ्रॉम वेयर क्लियर एविडेंस ऑफ राइस एंड व्हीट हैव बीन फाउंड। कोल्डीवा और मेहरगढ़ ये 2 नियोलिथिक गांव थे जहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं राइस और व्हीट के, कि यहाँ पर राइस और व्हीट उगाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन कहाँ पे मिले थे, इंसान के एविडेंस, मैन के, इंसान के, आदमी के अस्तित्व के साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त हुए थे? वो हमें प्राप्त हुए थे पहली दफ़ा इंडिया में नर्मदा रीजन में, नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी, विच इज़ नर्मदा वैली। और ये कब मिला था हमें? इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1982, इन द ईयर 1982, नर्मदा रीजन में और मध्य प्रदेश में। Coming to the next question, the first cereal used by man was wheat, rice, barley या sorghum। तो इसका आंसर है barley।
तो बर्ले हमें सबसे पहला सीरियल जो हमें मिला था वो था बर्ले. बर्ले इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट सीरियल टू हैव बीन कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस. बर्ले को पहला सीरियल माना जाता है जो कि ह्यूमंस ने कल्टिवेट किया था अराउंड 8000 BC. राइस एंड व्हीट इज़ कंसीडर्ड टू हैव बीन कल्टिवेटेड लेटर. जो राइस और व्हीट है उन्हें माना जाता है कि वो बर्ले के बाद ही उगाए गए थे. हाउएवर द excavations carried out at Lahoreva reported the evidence of human activity and beginnings of rice cultivation between 9000 to 8000 BC. तो बेसिकली ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया. तो हम बस इतना याद रखेंगे कि जो फर्स्ट सीरियल हमें जो यूज़ किया था मैन ने वो कौन सा था, बर्ले. उसके बाद व्हीट और राइस आए थे, सबसे पहले बर्ले था. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The earliest evidence of agriculture in India subcontinent comes from. जो earliest evidence है इन agriculture के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो कहाँ पे पाए गए हैं? वो पाए गए हैं लाहौरा देवा. तो इसके लिए थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है. एक लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो लाहौर देवा में पाए गए हैं. लाहौर देवा कहाँ पे है? यूपी में. द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड द बिगिनिंग ऑफ राइस कल्टिवेशन एट द साइट डेट बैक टू अराउंड 9000 to 8000 BC. सो लाहौर देवा में हमें सबसे पहले एविडेंस मिले थे, साक्ष्य मिले थे एग्रीकल्चर के इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस सेटल लाइफ. हमें उस साइट का नाम बताना है जहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं एक सेटल लाइफ की. तो सेटल लाइफ के मिले थे मेहरगढ़ में. ठीक है, आप याद रखेंगे. इसका आंसर है मेहरगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम. एग्रीकल्चर का आंसर मेहरगढ़ है. तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहरगढ़. ओके, अब हम 14th क्वेश्चन पे आते हैं. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज़ फाउंड एट मेहरगढ़. ये यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वो था मेहरगढ़. और हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ का भी आंसर क्या है? मेहरगढ़. नेक्स्ट कम टू द 15th क्वेश्चन विच सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज किसे कहा गया है? चालकोलिथिक एज कहा गया है कॉपर एज को. द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर वर यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड एन कॉपर एज. उसे कॉपर एज क्यों कहा गया है? बिकॉज उस टाइम पे कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ में था. लोग स्टोन तो यूज़ करते थे बट उसके साथ साथ कॉपर भी करने लग गए थे. तो इसलिए चालकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने का. सी से चालकोलिथिक है और सी से ही कॉपर है. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी फॉर चालकोलिथिक एज और चालकोलिथिक एज में कॉपर मिला था. सो कॉपर भी सी से स्टार्ट हो रहा है. तो चालकोलिथिक और कॉपर, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. इट्स एन ईजीएस्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट कम टू द 16th क्वेश्चन. The culture remains from Stone Age to Harappan civilization has been obtained from which one of the following ancient sites. यहाँ पूछ रहे हैं जो कल्चरल रिमेन्स थे स्टोन एज के वो कहाँ से मिले हैं. जो हमारे पास कल्चरल रिमेन्स रह गए थे स्टोन एज के वो हमें कहाँ मिले हैं? वो हमें मिले हैं मेहरगढ़ से. मेहरगढ़ वैसे कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है बलूचिस्तान में इन पाकिस्तान. बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है और मेहरगढ़ वहीं पे लोकेटेड था. 17th क्वेश्चन. नवदौतुली was excavated by H.T.
Sankalia, HT Sankalia. Navdotli is located it is located in मध्य प्रदेश. तो नवदोतली का एक्सकवेट किसने किया था? HT संकालिया ने. और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में. मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज. हमारा 19th क्वेश्चन है. Megaliths have been identified as A. Caves for hermits, B. Burial sites, C. Temple sites, या D. None of the above. तो इसका आंसर है burial sites. Megaliths usually refer to the burials made up of large stones in graveyards away from habitation area. Megaliths को burials माना जाता है, जहाँ पे burial की जगह माना गया है, जहाँ पे जो स्टोन्स की हैं, पत्थर की बड़ी बड़ी कब्र बनाई गई थी. और ये जो बरियल साइट थी, ये जनरली एक हैबिटेशन एरिया, मतलब जहाँ पे लोग आमतौर पे रहते हैं, उस जगह से दूर बनाई जाती थी. और ये चीज़ बात आप आज भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जितने भी शमशान घाट हैं या जितने भी ऐसी जगहें हैं, वो हमेशा सिटी से थोड़ा दूर या जो रिहायशी इलाका है उससे थोड़ा दूर बनाई जाती है. तो उस टाइम भी ऐसा ही कल्चर था. तो मेगालिथ्स जो बरियल साइट्स हैं, जिन्हें बरियल साइट्स बोलते हैं, वो बाहर ही और हैबिटेशन एरिया से दूर बनाई जाती थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे 20th क्वेश्चन. Ash Mound is associated with the Neolithic site at. Ash Mound is associated with the Neolithic site at A. Budihal, B. Budihal or B. Sanganakalu, C. Koldiva, D. Brahmagiri. So your answer would be Sanganakalu. Sanganakalu मैसूर में है, in the state of Karnataka. एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो 21st क्वेश्चन है. 21st क्वेश्चन को आप देखेंगे कि बहुत सी पेपर्स में आया है, बहुत बार देखा गया ये क्वेश्चन हमें आया, तो हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमें याद रहे. यहाँ पे पूछा है कि भीमटेका इज़ फेमस फॉर. सो इसके ऑप्शन है रॉक पेंटिंग्स, बी बुद्धिस्ट स्टैट्यूज, सी मिनरल्स, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर. सो योर आंसर वुड बी रॉक पेंटिंग्स. तो भीमटेका किस चीज़ के लिए फेमस था? भीमटेका फेमस था रॉक पेंटिंग्स के लिए. द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमटेका आर लोकेटेड 45 किलोमीटर west from Bhopal. UNESCO has included the shell pictures of Bhimtekka in the list of World Heritage Site. तो इससे आप जाने गए होंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है. बिकॉज़ यूनेस्को ने जो भीमटेका में जो भी शेल पिक्चर्स हैं, उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है. These caves exhibit the earliest traces of human life on the Indian subcontinent and include the picture of elephant, sambar, deer, etc. जो ये caves हैं, ये हमें एक ट्रेसेस देते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो कैसी थी. और उन पेंटिंग्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि उन पेंटिंग्स में हमें पिक्चर ऑफ एलिफेंट देखने को मिलती है, हाथी की, सांभर की, डियर की, इन सब की हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं उन पेंटिंग्स के अंदर. तो हम जान गए आप कि भीमटेका किस चीज़ के लिए फेमस है. इट इज़ फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स. 22nd क्वेश्चन. इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट. तो मैंने पूछा है कि इंडिया में किस रॉक शेल्टर से सबसे ज़्यादा पिक्चर्स फाउंड हुई थी, सबसे ज़्यादा पिक्चर्स कहाँ से मिली थी. वो हमें मिली थी भीमटेका से. भीमटेका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. 23rd क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए क्या फेमस है? वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमटेका. अगेन द आंसर इज़ भीमटेका. जहाँ भी पेंटिंग्स की बात हो रही है, भीमटेका ही इसका आंसर है यहाँ पे. 24th क्वेश्चन देखते हैं.
वेयर आर द केव्स ऑफ भीमटेका सिचुएटेड। ने पूछा है जो गुफाएं हैं भीमटेका की वो कहाँ पे सिचुएटेड है। वो सिचुएटेड है अब्दुल्लागंज रायसेन। इट इज़ सिचुएटेड अब्दुल्लागंज रायसेन। ओके। 25th question. The ochre colored pottery, which is called OCP in short, was christened at कहाँ पे है? उसका आंसर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 26th question, which is in the Chalcolithic period people of Maharashtra were dead bodies dead under the floor of their homes. तो किस ओरिएंटेशन में वो बॉडीज़ को दफनाते थे? वो था नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में। नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में वो डेड बॉडीज़ को अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस वो दबाते थे चालकोलिथिक पीरियड में। पीपल ऑफ महाराष्ट्र। ओके। चालकोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th. Which one of the following sites has yielded skeleton on dog along with human skeleton in burial? किस साइट में हमें मिले हैं स्केलेटन्स ऑफ डॉग के स्केलेटन्स भी मिले हैं और ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं एक साथ। वो में मिले हैं बरज़ोम में मिले हैं। बरज़ोम में हमें मिला है ह्यूमन स्केलेटन एज वेल एज डॉग का स्केलेटन्स। तो इससे शायद हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम लोग डॉग से बहुत लगाव रखते थे, इसीलिए हो सकता है कि एक इंसानों के साथ उनके डॉग्स को भी दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th. The evidence of the burying the dog with human body from which of the following places? कहाँ से पाया गया है? ये हमें पाया गया है बरज़ोम। ये पिछला क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है, बस एक अलग फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, नए फ्रेम होते हैं। पुराने क्वेश्चंस को ही मोल्ड करके एक नया रूप देकर वो जनरली आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ लेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एक क्वेश्चन में आपको जो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन from which rock shelter of Vindhyas a maximum number of human skeletons have been found? इन्होंने पूछा है कि जो रॉक शेल्टर है विंध्यास के, उनमें जो मैक्सिमम नंबर है ह्यूमन स्केलेटन, सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ से मिले हैं विंध्यास के अंदर? वो मिले हैं लिखाइया में। इसका आंसर होगा डी, लिखाइया। 31st question. Which of these departments ministries deal with the Archaeological Survey of India as a accessory office? इसका आंसर है ए, कल्चर। जो हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है, कल्चरल